राजस्थान की पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे स्थानीय स्वशासन की स्थापना और उसका वर्णन, पंचायत राज जो संस्थान है उनकी स्थापना कब हुई, कब गठन किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार योजना, बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली समिति, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित अन्य समितियों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको भी हम देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय रहे थे सन 1880 से 84 के मध्य। लॉर्ड रिपन इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उसका लड़का था, उसका बेटा था लॉर्ड रिपन, और 1880 से 1884 के मध्य भारत का वायसराय रहा। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1882 में, सन 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया था। कब किया था? सन 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया लॉर्ड रिपन ने। भारत में प्रशासन को उदार बनाने का कार्य किया था लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय जनता द्वारा स्वयं का शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला भी स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, पंचायत राज का सर्वप्रथम उल्लेख किस वंश के काल से मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चोल वंश से। चोल वंश से पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत राज का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। पंचायत राज का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो चोल वंश से मिलता है, और नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। पंचायत का नामकरण के बारे में बात करें तो पंच परमेश्वर के नाम पर पंचायत शब्द पड़ा, यानी पंचायत का नामकरण हुआ। भारतीय संविधान में पंचायती राज को राज्य सूची के विषय में रखा गया है। किसको? पंचायत राज कौन से सूची का विषय है? तो ये एक राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पंचायत राज का आधार स्तंभ किस आर्टिकल को माना जाता है, यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत पंचायती राज्यों की स्थापना हुई और पंचायत राज का आधार स्तंभ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 40, यानी अनुच्छेद 40 को पंचायती राज का आधार स्तंभ माना जाता है, जो गांधी जी के राम राज्य पर आधारित है। आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 के तहत पंचायतों की स्थापना की गई गांधी जी के राम राज्य के तहत। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत गांवों में बसता है। कहाँ बसता है? भारत गांवों में बसता है। यदि भारत का विकास करना है तो गांव का विकास सर्वप्रथम करना होगा। ये महात्मा गांधी जी के कथन थे। उसने कहा था कि यदि भारत का विकास करना है तो पहले गांव का विकास करो, क्योंकि गांव में ही भारत बसता है, यानी भारत गांव में बसता है। ये महात्मा गांधी जी के कथन थे। इसी के तहत सरकार ने 2 कार्यक्रम चलाए थे, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं। ये किसने चलाए थे? सरकार ने चलाए थे 2 कार्यक्रम गांव के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश के मॉडल पर आधारित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम
किस देश के मॉडल पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका के मॉडल पर आधारित। अमेरिका के मॉडल पर आधारित था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की। सरकार द्वारा 2 योजनाएं लाई गई थी गांवों के विकास के लिए। कौन कौन सी थी? एक थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 से। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 से, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती आती है। यह कार्यक्रम अमेरिकी मॉडल पर आधारित था। किस देश के मॉडल पर आधारित था? अमेरिका देश के मॉडल पर आधारित था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या था? जन सहभागिता को समाज के निचले स्तर पर लाना, वे ग्रामीणों के संपूर्ण जो स्तर है उनमें सुधार करना, गांवों का विकास करना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। साथ में ही एक अन्य कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय प्रसार योजना, 2 अक्टूबर 1953 को, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना, यानी तकनीकी रूप से गांवों को सशक्त करना राष्ट्रीय प्रसार योजना का उद्देश्य था। लेकिन दोनों योजनाएं विफल रही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1957 में। कब किया गया था? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन सन 1957 में किया गया। कब किया गया? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ये कुल 13 सदस्य के आसपास थी, 13 सदस्यीय समिति थी। समिति का उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार योजना के विफलताओं के कारणों का पता लगाना, यानी दोनों जो कार्यक्रम सरकार द्वारा 1952 और 53 में चलाए गए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं या योजना, तो उनकी विफलताओं के क्या कारण रहे थे, इनकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु पंचायत राज का 3 स्तरीय सुझाव भी दिए। कितने स्तरीय सुझाव दिए थे? पंचायत के 3 स्तर। कौन कौन से? जिला परिषद जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत स्तर और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो वर्तमान में है, ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर थे। उन्होंने सुझाव दिए थे 3 स्तर के, यानी बलवंत राय जो मेहता समिति थी उन्होंने 3 स्तर के सुझाव दिए जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु दिए थे। ये थी बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सर्वप्रथम भारत में पंचायत राज की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागौर में। भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज की स्थापना राजस्थान में की गई थी, नागौर जिले में। बात करते हैं स्थापना से संबंधित तथ्यों के संबंध में। पंचायत राज की स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को, क्योंकि 2 अक्टूबर को आती है महात्मा गांधी जी की जयंती। कहाँ हुई थी? नागौर के बगदरी नामक एक गांव है, नागौर में बगदरी नामक गांव में राजस्थान में पंचायत राज की स्थापना हुई थी, यानी भारत में ही हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायत राज की स्थापना की गई, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायत राज का सुझाव दिया था। स्थापना के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया जी और उद्घाटन करते थे भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। श्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज का उद्घाटन किया, जबकि मुख्यमंत्री थे राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया जी। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी पंचायत राज की स्थापना संपूर्ण राज्य में हुई। संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, दूसरा था राजस्थान।
यदि स्थापना की बात करें तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, क्योंकि राजस्थान में ही पंचायत राज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में पंचायती राज संस्थान किस जिले में है? जो पंचायती राज संस्थान है राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है पंचायती राज संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सादिक अली समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1964 में। सादिक अली समिति का गठन वर्ष 1964 में किया गया था। सादिक अली समिति गठन 1964 में। सादिक अली समिति ने निम्न सुझाव दिए थे। पहला सुझाव था पंचायत राज को वैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी संविधान में वैधानिक रूप से दर्जा दिया जाए पंचायती राज को। प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव हेतु निर्वाचन यानी निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाए। जिला विकास आयुक्त पद का गठन किया जाए। ये प्रमुख सुझाव थे सादिक अली समिति के, जिसका गठन सन 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया गया था। इन्होंने सिफारिश की थी कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आत्मनिर्भर, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्राम सेवक का पद, ग्राम सेवक का पद, दो सुझाव दिए थे गिरधारी लाल व्यास समिति ने कि पंचायत राज को आत्मनिर्भर बनाया जाए और ग्राम सेवक का पद का सृजन किया जाए। ये थी गिरधारी लाल व्यास समिति। सन 1973 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायत राज का कितने स्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया? यानी अशोक मेहता समिति है, उसने पंचायत राज का कितने स्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति द्वारा 2 स्तरीय पंचायत राज का ढांचा प्रस्तुत किया था। बात करते हैं अशोक मेहता समिति के संबंध में। अशोक मेहता समिति गठन हुआ 1977-78 में। पंचायत राज व्यवस्था के 2 स्तर बनाने का सुझाव दिया अशोक मेहता समिति द्वारा। कौन कौन से सुझाव थे? जिला परिषद, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत। जबकि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय सुझाव दिए गए थे और अशोक मेहता समिति द्वारा 2 स्तरीय सुझाव दिए गए, जिला परिषद और मंडल पंचायत। साथ में ही जनसंख्या अनुपात में ST/SC को आरक्षण की बात कही गई अशोक मेहता समिति द्वारा। वित्तीय संस्थान पंचायतों को उपलब्ध कराएं, वे कर लागू करने की शक्ति भी प्रदान करने के सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति द्वारा। ये प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं अशोक मेहता समिति के संबंध में, जिसका गठन 1977 और 78 में हुआ। यह था आज का सेशन जिसमें हमने पंचायत राज की स्थापना से लेकर उसका इतिहास और प्रमुख महत्वपूर्ण समितियों का इसमें हमने वर्णन किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पंचायत राज का जो दूसरा सेशन है हम जल्दी लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।